आज देखेंगे इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इंसेफेलाइटिस की अगर बात करें तो इंसेफेलो का मतलब क्या होता है, ब्रेन, और आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन होता है यानी कि ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना। आज कौन सा डिजीज कंडीशन है, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या हुआ, ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। कहता है कि इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट कहता है कि इट मेनली अकर्स इन यंग एंड ओल्ड एज। ये मेनली या तो यंग पीपल में होगा या फिर ओल्ड एज पीपल में होता है, ठीक है। और कहता है इट इज काउज बाय मेनली इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून एंड एलर्जिक कंडीशन। ये जो टर्म है इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून, एलर्जिक कंडीशन, ये आगे हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंसेफेलाइटिस का जो है टाइप्स क्या होता है। बेसिकली इसका टाइप्स और काउजेज यानी कि इटियोलॉजी और टाइप्स सेम है, ठीक है, इंसेफेलाइटिस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस, इन्फेक्शन के कारण होने वाली इंसेफेलाइटिस, हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है आप देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर हुआ है किसी को इंसेफेलाइटिस, तो क्या क्या हो सकता है, हर्पिस वायरस के कारण हो सकता है, रेबीज वायरस के कारण हो सकता है, ठीक है, और जोस्टर वायरस के कारण हो सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें कि आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस, इस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि बेसिकली जो एंटीबॉडी है, ठीक है, वो हमारा बीबीबी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, इसमें क्या होता है, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। हमारे जो ब्रेन है उसमें बीबीबी प्रेजेंट होता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि एक तरह से कह सकते हो कि होता है ना कि बिल्डिंग में जो है एक आप जो है गेटमैन को देखते हो कि उसको पता है कि किसको जो है इस बिल्डिंग में आने देना और किसको नहीं आने देना। ठीक उसी तरीके से जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो एक मेम्ब्रेन होता है हमारे ब्रेन में, जो सिलेक्टिव चीज को ही ब्रेन के इनसाइड में आने देता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर एंटीबॉडी, ठीक है, एबनॉर्मली किसी भी कारणवश अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन ब्रेन में काउज करने लगता है और ब्रेन के सेल्स को जो है यानी कि ब्रेन के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस कहता है कि इट इज ए वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन है जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, दैट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के द्वारा जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है फैलता है। तो ये भी एक टाइप्स हुआ किसका, तो इंसेफेलाइटिस का, ठीक है। और एलर्जिक इंसेफेलाइटिस का मतलब हुआ कि एलर्जेंस की वजह से अगर किसी को हुआ है तो हम एलर्जिक इंसेफेलाइटिस करेंगे। दूसरा है क्रोनिक इंसेफेलाइटिस। क्रोनिक इंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि इट प्रोड्यूस स्लोली ड्यू टू HIV वायरस, HIV के वायरस के कारण होता है क्रोनिक इंसेफेलाइटिस, और ये धीरे धीरे जो है स्लोली प्रोग्रेस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कंफ्यूजन यानी मेंटल कंफ्यूजन रहेगा। दूसरा है डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन का मतलब है उसको टाइम का, प्लेस का कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसका रहे उसको सीजर आएगा, होता है ना मिर्गी आना, ठीक है, सीजर आएगा। उसके बाद उसको पैरालिसिस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फोटोफोबिया, लाइट से डर लगेगा, ठीक है। एफेजिया, इनएबिलिटी टू स्पीच होगा किसमें, एफेजिया में। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन में जो है स्पीच सेंटर होता है, तो अगर ब्रेन के अंदर ही इन्फ्लामेशन हो गया है तो हमारा स्पीच सेंटर जो ब्रेन में है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए एफेजिया होगा, इनएबिलिटी टू स्पीच। उसके बाद मसल्स वीकनेस, मसल्स में वीकनेस होगी। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, मतलब होता ना कि एकदम पलक झपकाने लगेगा अजीब टाइप से। उसके बाद एफेजिया, इनएबिलिटी टू स्वेलो, ठीक है, यानी कि निगलने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि स्पीच सेंटर और स्वेलो सेंटर, जैसे कि खाना है और खाना को आप जो निगल रहे हो, ठीक है, तो ये कौन, जो आपको खाना को निगलना है, ये बॉडी को कौन बता रहा है, ये ब्रेन बताता है, ठीक है। और ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हम स्वेलो सेंटर बोलते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आता है आपके बॉडी को कि अब खाना गर्दन में अटक चुका, खा लो, जल्दी से निगल जाओ, ठीक है। तो वही एफेजिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ब्रेन जो इंफॉर्मेशन दे रहा था आज वो क्या हो रहा है, बीमारी से ग्रसित हो चुका है, मतलब इन्फ्लामेशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डायग्नोसिस की।
हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, ब्रेन बायोप्सी करेंगे। ब्रेन बायोप्सी करके बेसिकली बायोप्सी हम जानते हैं कि एक नीडल की मदद से, ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट्स हैं, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उसको लेते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसीलिए ताकि हमें पता, उसका कल्चर भी करेंगे, पता चल सके कि किस बैक्टीरिया के कारण हुआ है, किस वायरस के कारण हुआ है, ठीक है, किस प्रकार का इंसेफेलाइटिस है। लंबार पंचर करते हैं, लंबार पंचर करके सीएफसी फ्लूइड्स को जो है बेसिकली जो है कलेक्ट करते हैं। बेसिकली लंबार पंचर क्यों करेंगे? लंबार पंचर देखिए L2 और L3 रीजन में लंबार पंचर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बेसिकली लंबार पंचर करके हम सीएफसी को कलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो CSF है, ठीक है, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो ब्रेन में हमारा प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। तो अगर किसी को मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो सीएफसी से पता चल जाएगा, फ्लूइड में भी इसका सैंपल ले लेंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स देंगे, तो एंटीबायोटिक्स में कौन सा देंगे? सेफ्ट्राजोन देंगे। एंटीवायरल में कौन सा देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मेडिसिन का सब नाम लिखा हुआ है। NSAID देंगे, क्यों? ताकि इन्फ्लामेशन जो हुआ है ब्रेन के अंदर उसको कम कर सके। एनालिसिस क्यों देंगे? ताकि पेन को जो है कम कर सके। एंटी इपिलेप्टिक क्यों देंगे? ताकि जो सीजर आ रहे थे सिम्टम्स उसको सप्रेस कर सके। अगर मरीज में सीजर्स का सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है, तो एंटी इपिलेप्टिक देते हैं। उसका करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें कहता है कि एसेस वाइटल साइन को एसेस करेंगे, मेंटेन पोजीशन ऑफ द पेशेंट का पोजीशन जो है मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड मेडिकेशन टाइम टू टाइम एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है मेडिकेशन उसको जो है प्रॉपर देंगे। तो आई होप ये जो है एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे है तो बस कुछ नहीं, लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगता है चैनल, मेरे समझाने का वे अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली मेम्बर्स बन जाइए नर्सिंग मोनिका ट्यूटोरियल की। थैंक यू सो